स्टूडेंट, मैं हूँ कोमल और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले परमिटेशन और कॉम्बिनेशन का एक नया टॉपिक, जिसके ऊपर एक एग्जाम्पल हमेशा जेईई के एग्ज़ाम में आता है। तो हमारा आज का टॉपिक है सिलेक्शन आउट ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है जिसमें से सब ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, कुछ सेम होंगे और कुछ डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लो, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। सो द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, हमें ऐसे वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने हैं जिसमें का मीनिंग हो या ना हो, विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग। That can be formed by taking 4 letters at a time from the letter of the word syllabus। जो हमें एक वर्ड दिया है सिलेबस, उसमें से हमें 4 लेटर ऐसे वर्ड बनाने होंगे जिसका मीनिंग हो या ना हो, सच दैट 2 letters are distinct and 2 letters are alike। तो उसमें कंडीशन क्या दी है हमारे पास कि 2 लेटर्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट, और 2 लेटर्स आर अलाइक, मतलब जो रिपीट होने वाले उसमें से कुछ चूज़ करने। ठीक है, तो देखो कैसे चूज़ करेंगे हम सॉल्यूशन। तो हमें कौन सा वर्ड दिया है यहाँ पे, सिलेबस। ठीक है, तो पहले जो वर्ड दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो सिलेबस में अभी जो सेम लेटर्स आ रहे वो कौन से देखो, एस रिपीट हो रहा और रिपीट क्या हो रहे, एल रिपीट हो रहा। और जो डिस्टिंक्ट आए वो कैसे, वाई डिस्टिंक्ट वाला है, ए डिस्टिंक्ट वाला है, उसके बाद बी और यू डिस्टिंक्ट वाले। ठीक है, और कुछ नहीं। तो इतने लेटर्स हमें क्या मिले, सेम, और F 4 लेटर्स हमें क्या मिले, डिस्टिंक्ट मिले। तो इसका यूज़ करके हमें जो कंडीशन दे उसके क्या निकालने, अरेंजमेंट कैसे होंगी इसका और इसका यूज़ करके हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या दी है, 2 लेटर्स हमें कैसे चूज़ करने हैं, 2 डिस्टिंक्ट एंड 2 अलाइक, ऐसे हमें केस दिए ना। तो अगर हमने इस 2 में से अलाइक चूज़ कर लिए तो हमें क्या बनाना मिलेगा, देखो अलाइक के लिए कितने लेटर्स है हमारे पास, ये वाली कंडीशन है। तो क्या है ये 2C1, इसमें से अगर हम एक चूज़ कर लेंगे तो रिमेनिंग लेटर्स हमारे पास कितने आएंगे डिस्टिंक्ट के लिए। देखो अगर हमने सपोज यहाँ पे L चूज़ कर लिया तो रिमेनिंग कितने, ये 4 और 1 5। तो इस 5 में से हमें कितने चूज़ करने पड़ेंगे डिस्टिंक्ट के लिए, अगर हमें 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। देखो 4 लेटर्स वर्ड हमें बनाना है, तो इसके लिए देखो अभी इसका एक क्लियर, लेकिन इसमें कोई कितने लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, 2 लेटर्स। तो हमें रिमेनिंग कितने लेटर्स चाहिए, 2 लेटर्स, तो 5 से 2। और इस लेटर्स को हम अरेंज कैसे करेंगे, 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन जो अलाइक नंबर्स होते हैं, जो लाइक होते हैं वो कितने आएंगे, यहाँ पे कितना रिपीट हुआ 2, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हुई इसके अरेंजमेंट। ये क्या किया हमने, सिलेक्शन, और जो सिलेक्शन किया उसकी क्या की है, अरेंजमेंट। तो इसके लिए हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे आएगा आंसर, 2C1 मतलब क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या आने वाला है, 2 फैक्टोरियल ओनली। यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 आएगा नंबर सिर्फ, और यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर आया वो क्या है हमारा, 2 इंटू 5 क्या आएगा, देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 ही रहता है ना, और यहाँ पे देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से 2, तो रिमेनिंग क्या आएगा हमारा, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा, देखो 5 2 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, 80 इंटू 3 कितने आते हैं हमारे, 240। तो 240 इज़ द आंसर। तो हम जो 2 लेटर्स अलाइक और 2 लेटर्स डिस्टिंक्ट है उनको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 240 वे से अरेंज कर सकते हैं, इज़ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखो क्या एग्जाम्पल,
the number of 4 letters of the word with or without meaning that can be formed from the 11 letters of the word examination। तो हमें क्या दिया है, 11 लेटर वर्ड दिया है, कौन सा, एग्जामिनेशन, और उससे हमें क्या बनाने को बोला है, 4 लेटर, एक वर्ड बनाने, ऐसे वर्ड्स बनाने हमें विथ और विदाउट मीनिंग, जिसका कुछ मीनिंग हो या ना हो। तो इधर हमारे पास कोई भी कंडीशन या केसेस नहीं दिए। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमें एक केस मिली थी, कौन सी केस दी थी, 2 डिस्टिंक्ट और 2 अलाइक के लिए। तो यहाँ पे ऐसी कुछ केस है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिफरेंट केसेस लेके उस सब को सॉल्व करना होगा। देखो पहले हमारे पास एक लेटर कौन सा दिया, एग्जामिनेशन दिया। तो एग्जामिनेशन में अभी हम पहले क्या करते, सेम लेटर जो है वो डिफरेंट कर लेते, ठीक है। उसको क्या करेंगे, देखो अभी सेम लेटर्स कौन से आ रहे, पहले तो ए, उसके बाद आ रहा है आई, और कौन सा है, एन, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 अलाइक लेटर्स मिले, और डिफरेंट, पूरे डिफरेंट है वो कौन से, देखो ई, एक्स, ए तो हुआ, एम, उसके बाद टी और ओ। तो ये हमारे क्या हुए, सब डिफरेंट लेटर्स हुए, ए अलाइक और ए वाले डिफरेंट लेटर्स हुए। तो हमें यहाँ पे क्या करनी होगी, डिफरेंट केसेस लेनी होगी। तो पहली केस हम कैसे लेंगे, देखो केस फर्स्ट जो आएगी वो ऑल आर डिफरेंट। अगर ऑल हमने डिफरेंट ले लिए तो टोटल हमारे पास डिफरेंट लेटर्स कितने होंगे, ये 11 लेटर्स, उसमें से पूरे डिफरेंट। तो ये जो ए, आई और एन है वो एक बार तो हमारे काउंट होने वाले, ठीक है, वो सेम है। लेकिन जब हम डिफरेंट लेटर्स का सेट बनाएंगे तो कौन से आएंगे, ए, आई, एन, ई, एक्स, एम, टी, ओ। ए जो रिपीट हुए वो एक बार तो आएंगे, तो हमारे वो कितने लेटर्स होंगे, टोटल 8 लेटर्स होंगे। तो 8 लेटर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, 8 सी 4 वेज में लिखेंगे, क्योंकि हमें 4 लेटर्स का एक वर्ड बनाना है। तो इसमें से 8 नंबर है, उसमें से हम 4 सिलेक्ट करेंगे, और उसको अरेंज कितने वेज से करेंगे हम, उसको अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर वर्ड बनाना है। और उसके लिए जो अलाइक नंबर हमने जो यूज़ किया वो कितने आएगा, तो उसको मतलब अभी कौन सा यूज़ किया वो हमें पता नहीं, तो वो कितने, सिर्फ 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड केस, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस सेकेंड कैसे आएंगे हमारी, 2 डिफरेंट और 2 अलाइक, जो हमारी लास्ट एग्जांपल की केस थी वो ले लेते हैं हम। तो 2 डिफरेंट लेंगे और 2 अलाइक लेंगे। तो इसमें से हमें एक 4 लेटर वर्ड कैसे मिलेगा, देखो जो अलाइक है, जो अलाइक नंबर्स कितने हमारे पास, ये, तो उसमें से हम कंसिडर कर लेते। देखो कैसे आएगा, अगर ये अलाइक वर्ड्स हमने चूज़ किए तो उसको कितने वैसे अरेंज करेंगे, सी, और उसमें से 2 मतलब एक ही सेट लेंगे, उसमें ही 2 लेटर्स है ना, तो वो कितने वैसे अरेंज होगा, 3C1। और जो डिस्टिंक्ट लेटर्स हमारे कितने मिलेंगे, देखो अभी सपोज हमने यहाँ पे एक एन चूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स मिलेंगे। और उसमें से हम कितने चूज़ करेंगे, यहाँ पे 2 लेटर्स तो मिल गए, और कितने चाहिए हमें, 2 लेटर्स सिलेक्ट करने होंगे। और इस सब को हम कितने वेज में अरेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन, और लाइक लेटर्स कितने लिए हमने, जो लाइक लेते उसमें डिवाइड कर देते, तो वो 2 फैक्टोरियल वेज से कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुई हमारी इसकी केस, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और उनकी ये अरेंजमेंट की। और जब थर्ड केस जब आएंगे हमारी, तो थर्ड केस क्या आने वाली है, 2 अलाइक प्लस 2 अलाइक, मतलब अलाइक की चूज़ करेंगे हम सब। तो कैसे आएगा, उस केस में देखो क्या आएगा, हमारे टोटल अलाइक नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 3 सेट हुए हमारे। तो इसमें से हम कितने चूज़ करेंगे, यहाँ से 2 चूज़ करेंगे, 2 सेट चूज़ करेंगे, ठीक है। और उनको अरेंज कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन, अलाइक नंबर्स कितने लिए हमने इस बार 2 लिए, यहाँ पे 1 लिया था तो एक ही बार डिवाइड किया 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में, और यहाँ पे 2 लेटर्स लिए, क्योंकि 2 सेट लेंगे हम तो उनके 4 लेटर मिलेंगे हमें, है ना। तो इसको अरेंज कितने किया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बेस। जो लाइक लेटर्स रहते हैं उनसे हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन मिल गई, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, इन सब को पहले सॉल्व करके एडिशन करनी होंगी, ठीक है। तो देखो पहले हम इस केस को सॉल्व करते, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, देखो 8 फैक्टोरियल
अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये वाला 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट का, प्लस इसको कैसे मिलेगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इज़ 1। यहाँ से 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 इज़ 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से प्लस अभी ये केस सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और यहाँ से 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इन सबको अभी हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और एक फाइनल आंसर निकालना होगा। तो देखो कैलकुलेशन करते हैं अब हम। तो कैलकुलेशन में देखो इसमें क्या होगा, पहले ये 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल, यहाँ से क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से क्या आएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल इंटू यहाँ से क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल गेट कैंसल, ठीक है। और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे 4 इंटू 3 और 2 फैक्टोरियल गेट कैंसल हो जाएंगे वो हमारे, ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2। तो ये हुआ हमारा सिंप्लीफिकेशन। इस तो यहाँ से कैसे आएगा देखो 8 7 जा 56 इंटू 5 5 जा 30 प्लस यहाँ से क्या आएगा 7 3 जा 21 21 3 जा 63 इंटू यहाँ से 4 3 जा 12 प्लस यहाँ से क्या आएगा 3 3 जा 9 इंटू 2 18। तो यहाँ से 56 इंटू 30 करेंगे तो क्या आएगा 1680 प्लस यहाँ से 63 इंटू 12 करेंगे तो 756 प्लस 18। तो यहाँ से टोटल हमारी कितनी आएगी 2454 इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।